हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि हम आपसे बहुत दिन के बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं। लगभग हो गया 1 सप्ताह, कुछ काम में बिजी होने के वजह से और कुछ काम में उलझ गए थे, इसके वजह से वो काम यहां पर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, बट हम अब आ गए हैं। अब रेगुलर हम लोग बैठेंगे, काम करेंगे, रेगुलर पढ़ाई करेंगे और जो है अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ हम लोग जो है पढ़ाई करेंगे। आज से जो हम लोग है ना, वो डायरेक्ट जो क्लास में हम जो नोट्स देते हैं और जो असाइनमेंट दिया जाता है, उसी का डायरेक्ट हम आपको जो है वो क्लास को लेकर आए हैं कि आपको एकदम क्लास जैसा फील हो कि हम लोग ऑफलाइन जो है पढ़ाते हैं, हम वही आपको हम दे रहे हैं। एकदम बेहतरीन कंटेंट भी है जो हम क्लास में लेते हैं, वही हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज जो है आज से हम लोग एकदम अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना। पूर्ण तरीका से सिलेबस को एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी आपको हम पढ़ाते हैं वो आप एकदम बेहतरीन तरीका से प्रैक्टिस कीजिए, देखने का कोशिश कीजिए और एकदम सीखिए, है ना। और जो है हम जो अब आपको चैप्टर बाय चैप्टर, अभी से जो है आपका जो चैप्टर कॉमर्शियल का जितना भी आपका चैप्टर है, उसके बाद एडवांस का चैप्टर आएगा। कोशिश करेंगे कि बीच बीच में ही एडवांस का क्लास ले ले, ताकि जो है एग्जाम वगैरह भी नजदीक है तो उसके वजह से आपको का क्लियर भी हो जाएगा, है ना। चलिए तो आइए आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। उससे पहले हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। आप लोग एकदम निश्चिंत तरीका से बैठ जाइए और सीखिए जो हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना हो सके हम सिखा सके। चलिए आज से क्लास का शुरुआत करते हैं। सिंप्लीफिकेशन जो है पहला चैप्टर, कॉमर्शियल का जो सबसे पहला यानी शुरुआती चैप्टर जो होता है वो सिंप्लीफिकेशन ही होता है। उससे पहले आपको लगभग टॉपिक जो है छोटा छोटा टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं। कोई अगर नए व्यूअर है तो पीछे से देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में सारा जो टॉपिक है वो आपको मिल जाएगा। आपको प्ले लिस्ट के अंदर आपको सारा टॉपिक को अरेंज करके रख दिया गया है, तो आप लोग जो है एकदम आराम से देखिए और सीखिए। क्लियर है। आज का क्लास शुरुआत करें। चलिए, बहुत अच्छा। यह है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, यहां पर निकालना है हम लोग को क्वेश्चन यहां n, ये x नहीं है, ये n है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है n है, तो n का ही मान हम लोग को ज्ञात करना होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर जो लिखा गया है 1/4 गुना 2/6 गुना 3/8 गुना 4/10, इससे आगे बढ़िएगा तो 5/12, इसी प्रकार से आगे जाते जाइए। गुना यहां देखिए 31/64 है, इससे पहले जो आपका आएगा वो 30/62 आएगा, उसके बाद 31/64 और बराबर 1/2 पे पावर n। क्लियर है। ये आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं कि कैसे ये होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से इसको काटिएगा 2 बार में ये कट जाएगा, यहां से इसको काट लीजिए, ये भी 2 बार में, इससे इसको काट लीजिए 2 बार में, इसको इससे काट लीजिए 2 बार में, ये भी आगे आपको कटेगा तो यहां भी 2 आएगा। इधर देखिए 31 दूना 62, यहां भी कट गया, ये भी वैल्यू कटेगा कहीं ना कहीं, है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि सबके नीचे आपका 2 2 2 2 2 2 आ रहा है। यहां पर 30 है, 30 के भी नीचे 2 आया है, 5 का है तो 5 के नीचे, 4 का है 4 के नीचे। यहां से यहां तक जितने आपको ऊपर में टर्म दिख रहा है 1 से लेकर 30 तक जो टर्म दिख रहा है, नीचे भी आपको 30 तक के ये 2 का संख्या कैगो आ जाएगा, 30 को आ जाएगा। जितना आपको ऊपर नंबर दिख रहा है उतना ही नीचे आपका 2 है, 2 है तो दूसरा 2, 3 है तीसरा 2, 4 है चौथा 2, 5 है पांचवा 2, उसी प्रकार से 30 है तो 30वां 2 यहां पर है। मतलब यह हुआ कि 1 गुना यह है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और डॉट डॉट डॉट, ये आपका 2, ये कितना टाइम हो जाएगा तो 30 टाइम्स। ये कितना टाइम्स होगा 30 टाइम्स इधर है, और उसके बाद आपको जो दिख रहा होगा यहां पर गुना 1/, ये 2 पे पावर आपका कितना है 6,
और बराबर 1/2 पे पावर n। क्लियर है? ये 30 टाइम है, तो यहां पर जरा देखिएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 पे पावर 30 और गुना 1/2 पे पावर 6। अब इसको एक साथ 1000 लेते हैं, यहां पर आ जाएगा 1/2 पे पावर n। तो देखिए तो 30 और 6 36, यानी 1/2 पे पावर आपका कितना हो जाएगा 36 बराबर 1/2 पे पावर n। ये से ये कैंसिल। अब इसका सॉल्यूशन इधर कर लीजिएगा तो यह आ जाएगा 2 पे पावर कितना 36 बराबर 2 पे पावर n। ये से ये कैंसिल और n बराबर आपका 36। ये आपका आंसर आ गया और ये है आपका कितना ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया? ये हम आपका जो है एकदम क्लास असाइनमेंट को आपको करवा रहे हैं। एक का क्वेश्चन जो नए लोग हैं वो भी सीख लीजिए और जो पुराने लोग हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो आपको दूर दराज से बैठे हुए हैं जो चैप्टर उनका कंप्लीट होगा। आप लोग पूरी तरीका से सबसे पहला सिलेबस को क्लियर रखिएगा। जो हम आपका अभी पढ़ा रहे हैं ये आपका सिलेबस है, ये क्लास नोट्स है, यानी क्लास असाइनमेंट ही आपको पढ़ाया जा रहा है। बेहतरीन तरीका से आपको सिखाएंगे हम, एकदम आप लोग इत्मीनान से सीखते रहिएगा। क्लियर है ना? ये हम आपको वादा करते हैं कि जरूर आपको हम सिखा देंगे और सिखाने का कोशिश ही कर रहे हैं। आप लोग सीखने का भी कोशिश कर रहे हैं, सीख भी जाइएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए जनरली इस क्वेश्चन को बनाने में सबका हालत खराब हो जाता है जी, क्योंकि यहां से एलसीएम लेना संभव है 30 42 56, ये आपको एलसीएम ले सकते हैं कभी नहीं ना। तो इसको बनाना कैसे है आइए आपको सिखाते हैं एकदम बेहतरीन तरीका, कि इस तरीका का क्वेश्चन कोई भी होगा उसे हम लोग जल्द से जल्द कैसे सोल्व करेंगे वो जरा ध्यान दीजिएगा। और यही सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम हॉल में जो है पूछा जाता है। आप लोग को क्या बोले कि हम एकदम क्लास असाइनमेंट ही पढ़ा रहे हैं, जो आपको एग्जाम हॉल में पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग ये क्लास नोट्स को बनाया गया है, वही चीज को आपको हम बता रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है? एकदम अच्छे तरीका से सीखिए, कोशिश कीजिएगा कि एकदम पूरी तरीका से वीडियो को कंप्लीट कर ले, एकदम पूरा देखिएगा ताकि आपको एक का क्वेश्चन क्लियर नजर आ जाएगा। ठीक है? जब आज पूरा क्लियर देख लीजिएगा तो आगे और भी सीखने के लिए मिलेगा। अभी जो है सिंप्लीफिकेशन का ये पहला क्लास है, ऐसे आपको सिंप्लीफिकेशन के कई क्लास आने वाला है, एकदम छोड़िएगा नहीं, निश्चिंत होकर एकदम इत्मीनान से पढ़ाई कीजिए, देखने का कोशिश कीजिएगा। ये हम आपको अल्टरनेट डे में क्लास लेना ही लेना है, ये तय अब है। ठीक है? कुछ दिन से हम थोड़ा सा परेशानी में थे, इसी वजह से ये क्लास नहीं ले पा रहे थे। जो भी आपका टॉपिक था वो टॉपिक समाप्त करने के बाद ये रोका गया था। ठीक है ना? तो ज्यादा नहीं, कुछ दिन से हम भी परेशान थे बस, लेकिन हम आपको लिए आ गए हैं। आप लोग को एकदम क्या करना है, आराम से बैठ के एकदम देखना है, सीखना है, पढ़ना है। क्लियर है? चलिए ध्यान दिया जाए कि इसको कैसे बनाइएगा। एलसीएम लेना तो संभव है नहीं, तो बनाएंगे कैसे? शॉर्ट तरीका है क्या कि इसका फैक्टर आप कर लो पहले। तो फैक्टर करोगे तो ये आपका रेगुलर नंबर आएगा, और ये ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो रेगुलर ही रहता है। ये ज्यादातर क्वेश्चन जो दिया जाता है ये रेगुलर नंबर ही रहता है, चाहे वो गैपिंग आपका 2 का नजर आए, या गैपिंग 1 का नजर आए, या गैपिंग आपका 3 का नजर आए, ये गैपिंग आपको नजर आएगा। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए। अब यहां आपको फैक्टर करके दिखा दिया। देखिए ये गैपिंग आपका दिख रहा है समान, अंतर सबका कितना दिख रहा है 1 का है। और ये जो देखिए फैक्टर आपका रेगुलर नजर आ रहा है 5 गुना 6, 6 गुना 7, 7 गुना 8, 8 गुना 9, 9 गुना 10, 10 गुना 11, ये आपका रेगुलर फैक्टर है। कोई दिक्कत? अब इसका ये डायरेक्ट एकदम आंसर आते हैं। कैसे लाएंगे? ये फैक्टर करने के बाद आप लोग को करना क्या है कि सबसे लास्ट वाला टर्म पे जाइएगा। सबसे लास्ट वाला टर्म कितना है 11, सबसे पहला वाला टर्म कितना है 5। करना क्या है? तो सबसे पहले लास्ट वाला टर्म से पहला वाला टर्म को घटा दीजिएगा, लास्ट वाला टर्म से पहला वाला टर्म को घटा देंगे। क्लियर है? लास्ट वाला टर्म से पहला वाला टर्म को क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। ये अंतर कितना का है? तो कहिए सर अंतर 1 का। अंतर 1 का तो 1 ले लीजिएगा। होल डिवाइडेड, होल डिवाइडेड वही टर्म जो लास्ट और फर्स्ट है, तो यहां क्या करना है? लास्ट गुना फर्स्ट कर लेना है। क्या करना है? लास्ट गुना फर्स्ट कर लेना। क्लियर है? तो लास्ट गुना जब फर्स्ट करना है, अब यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? तो देखिए 11 में से 5 गया,
6 और बटा 1 का तो 6 हो जाएगा, 11 पचे 55, और यह आपका फाइनल आंसर आ गया। आप इसे किसी भी तरीका से बनाओ, यह आंसर आपको यही आने वाला है। एकदम निश्चिंत होकर सीख लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि यही आंसर आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग देख लीजिएगा बेहतरीन तरीका से। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता हो तो उसे बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अंतर जो आपको दिख रहा है वही आपको नजर आने वाला। जो हम आपको सिस्टम बता दिए, यही सिस्टम को फॉलो कीजिए और आगे का क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आइए। देखिए वही क्वेश्चन आपको दिखा, जो क्वेश्चन आपको यहां पर अभी दिख रहा था, जो क्वेश्चन दिखा वही सेम क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा है। यहां कितना है? 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 और प्लस डॉट 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 प्लस 1/195। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो पहला वाला जो टर्म दिख रहा है आपका, इसे हम लोग तोड़ दीजिए, सबको तोड़िए, देखिए पता चल जाएगा आपको। इसे हम लोग 1 गुना 3 लिख सकते हैं, ये 3 गुना 5 है, ये 5 गुना 7 है, ये 7 गुना 9 है, ये 9 गुना 11 है, और यहां आ जाइएगा तो ये आपको दिखेगा कितना? तो 13 गुने 15। ये आपका 13 गुना कितना हो जाएगा? 15। ये देखिए यहां भी रेगुलर आपको फैक्टर दिख रहा होगा, 3 है, फिर 3 से 5 आ गया, फिर 5 7 7 9 9 11, ये रेगुलर फैक्टर है। बट यहां अंतर कितना का है? इससे पहले जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें अंतर 1 का था, इसमें अंतर कितना का दिखा था? सब में 1 का। तो ये अंतर कितना का है? ये अंतर आपका 2 का नजर आ रहा है। ये अंतर कितना का? 2 का। ये अंतर आप लोग को दिख रहा है ना, 2 का। अब करना क्या है? क्या बोले थे हम कि सबसे लास्ट वाला टर्म को लिखिएगा, सबसे लास्ट वाला टर्म और सबसे फर्स्ट वाला टर्म पर ध्यान रखिएगा। वहां सबसे लास्ट वाला टर्म कितना है? 15। 15 में से 1 गया तो 15 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय कितना बोले? अंतर। अंतर कितना का है? 2 का। अब होल डिवाइडेड बाय क्या करना है? तो लास्ट गुना फर्स्ट करना है। यह आपका काम खत्म हो गया। 15 में से 1 गया आपका 14 और बटा 2 होल डिवाइडेड बाय 15, ये कट के 7 आ जाएगा। आंसर फाइनल आपका आ गया 17/15, और ये आपका ऑप्शन नंबर 4। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आया? सेम पैटर्न पे क्वेश्चन था, आप लोग को जो बताए हैं तरीका, इस तरीका को एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। यही तरीका से पूरा यूट्यूब जो है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? रील बनाते हैं और इसको क्लियर। आप लोग भी इस चीज को सीख लीजिए। आज के बाद आप लोग को दिक्कत होने वाला नहीं है। टेंशन लेने का नहीं, एकदम टेंशन देने का। एग्जामिनर को इतना टेंशन दीजिए कि वो पागल हो जाए कि कौन स्टूडेंट के लिए, कौन स्टूडेंट को न ले। इतना अच्छा से तैयारी कीजिए आप लोग। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोर्ड मास का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। बोर्ड मास क्या कहता है ना कि पहले काकर पीछे भाग और तब गुना तब जोड़ घटा। उससे पहले भी एक काम होता ब्रैकेट का। आप लोग बोर्ड मास का इस्तेमाल जो है ना बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड मास का जो क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन का क्या भागा और गुना का जो फॉर्म है उसमें गड़बड़ होता कहां है? जब ब्रैकेट के बगल में साइन और होने और ना होने पर, यहीं पर आपको दिक्कत होगा। तो इसका सही से इस्तेमाल कीजिएगा। आइए सीखते हैं कि कैसे करेंगे। 48 डिवाइडेड बाई आपका 12 और गुना 9/8 ऑफ 4/3 डिवाइडेड बाई 3/4 ऑफ 2/3। ये आपको क्वेश्चन दिया गया। यहां पर ब्रैकेट के बगल में जो जरा ध्यान दीजिएगा कि ब्रैकेट में बगल में आपका साइन है, किसका? गुना का। तो आप लोग यहां के बाद गलती नहीं कीजिएगा। यहां पर जो साइन है ना गुना का, तो ये साइन गुना का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 का कैलकुलेशन 48 के साथ पहले होगा, क्योंकि पहले भागा का क्रिया होता है, उसके बाद गुना का क्रिया। अगर यही साइन नहीं होता तो ये 12 का कैलकुलेशन इसके साथ चला जाता। समझ में कुछ आया? ब्रैकेट के बगल में यदि साइन है
तो गुना का या भागा का, तो ये 12 का कैलकुलेशन इसके साथ जाएगा। लेकिन अगर ये साइन नहीं होता तो 12 का कैलकुलेशन पहले इसके साथ जाता। बात कुछ समझे? क्लियर हुआ ना? तो बोर्ड मास जो है ना एक बेहतरीन आपका पार्ट है, इसे अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। क्लियर है ना? आइए क्वेश्चन के सीखिए, कैसे सीखते हैं हम लोग। यहां पर देखिए 3 से 3 कैंसिल, इसको 2 से 2 यानी 2 दूना 4। यहां भागा का क्रिया ये पलट के चला जाएगा ऊपर, फिलहाल इसको काट लीजिए। यहां 3 तिया 9 और 4 दूना 8। यहां पर देखिएगा तो 3/2 और गुना ऊपर में चला जाएगा 2। यहां पर ये निकल के आ गया और गुना, ये पहले क्या बोले हम कि ये गुना का साइन है तो इधर काम होगा, तो इधर आ जाएगा 48 और बटा कितना हो गया 12। अब इसका कैलकुलेशन कब कीजिएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल और 12 चौ 48 यानी 4 गुना 3 बराबर आपका कितना निकल जाएगा 12। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? अगर हम 12 को इसके साथ कैलकुलेशन पहले कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां आंसर आ जाएगा 4/3। क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। बोर्ड मास क्या बोले, एक ऐसा पार्ट है जो बहुत सारे लोग को क्लियर नहीं रहता और गड़बड़ होता ही होता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको गड़बड़ नहीं करे। ध्यान कहां रखना रहता है ना कि ब्रैकेट के बगल में साइन जो है इसी पे सिर्फ क्लियर रखना रहता है। यहां पर अगर ध्यान रह गया तो बोर्ड मास आपका सही जाएगा। यहां पर अगर ध्यान नहीं रहा तो ये कैलकुलेशन गड़बड़ चला जाएगा। ये कैलकुलेशन यहां चला जाएगा, अगर यहां गया तो फिर पक्का है कि गड़बड़ होना है। बात समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब समझ गए होंगे आप लोग, देख लीजिएगा ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या है देखिए, 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस ... 12 का क्यूब। अगर इसे हम बेसिक तरीका से तोड़ेंगे, तोड़ तो देंगे लेकिन ये लंबा खींच लेगा, क्योंकि क्यूब इतना सारा है, सबको जोड़ने में परेशानी हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीका का क्वेश्चन में हम लोग बनाएंगे कैसे, तो यहां पर देखिएगा अगर यहां 6 से नहीं 1 से ले लेते तो ये आपका नेचुरल नंबर का क्यूब का योग नजर आएगा। 1 से अगर लीजिएगा तो क्यूब का योग नजर आएगा। तो यहां पर 2 पार्ट में, यहां से पहले 5 तक, तो सबसे पहले क्या कीजिए 1 to 12 तक है ना, 1 to 12 जाइए। और ध्यान रखिएगा कि नेचुरल नंबर का जो क्यूब है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लिख देते हैं कि सम ऑफ जो है क्यूबिक नेचुरल नंबर का वो क्या होता है n इंटू n+1 और बाई 2 का ये आपका होल स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है, यानी कि किसका ये आपका फॉर्मूला हो गया, तो प्राकृत संख्या के घनों का योग, प्राकृत संख्या के घनों का योग। ये जो आपका फॉर्मूला किसका है, प्राकृत संख्या के घनों का योग। क्लियर है ना? अब आइए 1 to 12 है, उसके बाद यहां 1 to 5 क्योंकि 6 से है। अब यहां फॉर्मूला यूज कीजिए, 12 तक है ना जी, तो यहां 12 और गुना कितना हो जाएगा 13 और बटा 2 का ये हो गया होल स्क्वायर। ये 6 13 6 का 78, 78 का होल स्क्वायर। 8 8 64 की 4 हाथ में 6, 8 7 56, 56 दूना 112 और 12 6 18 की 8 और 12 6 18 की 8 हाथ में 1, 1 नहीं 11, 7 7 49, 49 और 11 कितना हो गया तो 60। क्लियर है? यहां पर कितना आ जाएगा तो 60 आ जाएगा। अब यहां पर करना क्या है, एक से 5 तक के हटाइएगा तो आ जाएगा 5 गुना 6 और बटा 2 का होल स्क्वायर। यहां पर 3 5 या 15, 15 का स्क्वायर आपका आ जाएगा कितना 225। अब यहां पर ये घट जाएगा, ठीक है, घटाइएगा तो आएगा कितना ही वैल्यू, वो जरा ध्यान दीजिएगा।
यहां पर घटाइएगा तो आ जाएगा 14 में से 5 गया आपका कितना हो जाएगा 9, और ये आपका 7 में से 2 गया 5, और इधर आ जाएगा कितना 10 में से 2 गया 8, और ये हो गया 5859, और ये आपका आंसर है। ये आपका कितना निकल के आ गया 5859। इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपका 784, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा 225, दोनों का अंतर कर लीजिएगा, क्योंकि हमको चाहिए 6 से लेकर 12 तक, तो एक को घटाएंगे तभी 6 से 12 आएगा। 5859 इसका आंसर आ जाएगा। 14 में से 5 गया आपका 9, यहां 7 में से 2 गया 5, 10 में से 2 गया 8, और आपका 5 ये क्लियर आंसर हो गया। ठीक है, यहां पर आपके पास ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन कर लीजिए। ठीक है, यहां पे ऑप्शन है वो चेंज कर दीजिएगा। 225 के जगह पर यहां पर कितना आ जाएगा, एक मिनट 225 को ना चेंज करके यहां 4 नंबर कर दीजिए, तो यह 5800 कितना हो जाएगा 59। यह आपका निकल के आ गया 5859। यह आपका क्लियर आंसर है। ठीक है ना, करना क्या, यहां पर 6 से लेकर 12 तक का योग ज्ञात करना था, वो भी क्यूब का। ठीक है, तो यहां पर से क्यूब करने के बाद जोड़ सकते थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन लंबा खींच लेता। इससे वजह क्या करेंगे हम लोग कि प्राकृत संख्या लेंगे जो 1 से लेकर 12 तक लेके जाइए। हमको 6 से चाहिए तो 5 वाला हटा दीजिए, 1 से 5 तक को हटा दीजिए, आपके सामने जो कैलकुलेशन करके आएगा वही आपका आंसर हो। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि 1/5 प्लस 999 और 494 डिवाइडेड बाई 495 इंटू 99। यहां पर देखिए, इस कैलकुलेशन को करना बहुत आसान है, ऐसा बात नहीं है कि लंबा चौड़ा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, नहीं, यह आसान सा कैलकुलेशन है, लेकिन लोग इसको उटपटांग तरीका से करते हैं, इसी वजह से ये लंबा चौड़ा हो जाता है। आप यहां से भी डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं, यहां से डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा एक स्टेप आपको आगे बढ़ा देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। यहां देखिए 1/5 और प्लस यहां पर जब गुना कीजिएगा तो होगा 999 और गुना 495 और प्लस में आ जाएगा 494 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 495 इंटू 99। गलती से पहले इसको मत काट लीजिएगा, यह चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। गलती से पहले 99 से 495 को पहले मत काटिएगा, जब तक कि ये वाला पार्ट ना टूटे जब तक इसका कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा। अब कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये 5 बार में आपका कट जाएगा। यहां पर देखिएगा 999 और 495 है, क्या हम लोग इसे इस तरीका से लिख सकते हैं 1/5 प्लस यहां पर हम लोग 1000 और -1 और ये हो जाएगा 495 और प्लस 494 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो कहिए सर हाँ लिख सकते हैं। अब आगे आइए, जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहां नीचे आपका क्या है सेम है, तो 5 का 5 यहां पर 1 प्लस यहां गुना कीजिएगा तो 495 पर आ जाएगा कितना 3 जीरो और -495 और प्लस 494 ये आपका आएगा। अब यहां पर देखिए तो 495 और 494 यहां -1 और ये +1, ये आपका -1 ये +1 खत्म, बचा कितना है आपको, तो बच गया आपका 495 पर क्या जीरो 3 जीरो और डिवाइडेड बाई 5। इसको 5 से काटिएगा तो 99 पर 3 जीरो, अर्थात ये आंसर आपका निकल के आ गया 99,000 आपका आंसर। अर्थात ये कितना आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर आपका जो निकल के आया वो 99,000 आएगा। कितना आंसर आ जाएगा 99,000। क्लियर है, ये आंसर कितना आ जाएगा 99,000। आप इसे डायरेक्ट भी यहां कैलकुलेशन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। थोड़ा सा हम हिंट कर दे रहे हैं, यहां पर साइड में देख लीजिए, यहां आपका कितना है कैलकुलेशन 1/5 और प्लस 999 और 494 डिवाइडेड बाई 495 इंटू 99।
आप ये देखिए, इसका डायरेक्ट आप सॉल्यूशन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर डायरेक्ट कितना का अंतर, तो 1 का अंतर, नीचे वाला ज्यादा है ऊपर वाला कम है, तो ये माइनस में, तो यहां हो जाएगा 1/5 और ये प्लस, उसके बाद यहां पर क्या बोले कि माइनस, यहां पर 1 आ जाएगा, और ये है आपका कितना 999, यानी 1000 माइनस 1, तो यहां पर आपका 495, 1000 है, यहां पर 1 0, और ये क्या बोले, ये आपका 1 का अंतर है यानी -1, और बटा यहां पर कितना हो जाएगा 495 और गुना 99, ये से ये कैंसिल। अब आपका आंसर आपके सामने दिख रहा होगा, 1 + 495 पर क्या 0 3 0 और -1 डिवाइडेड बाई 5, ये से ये कैंसिल, और इधर आपका 99 पर 3 0 आपका 99,000, ये आपका आंसर निकल के आ गया। समझ में आया? तो आप इस तरीका से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इतना लंबा ही खींचिए। अब ये लंबा भी नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम बढ़ा दिए इसीलिए ताकि आपको क्लियर तरीका से नजर आ जाए। अब शॉर्ट आप लोग खुद भी कर सकते हैं, आपको हम बता दिए कि शॉर्ट कैसे करना है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। ये वाला पार्ट सबसे पहले सीखने का चीज है, ठीक है, ये हम आपको पहले करके दिखा देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम आपको सॉल्यूशन कर देंगे। यहां पर कैसे कीजिएगा कैलकुलेशन, तो 1 + 1/3 + 1/4, आपको हम एक वीडियो में यह क्वेश्चन, इस तरीका का क्वेश्चन बहुत सारा हम आपको बता दिए थे कि कैसे बनेगा, ठीक है, अभी भी हम बता दे रहे हैं कैसे बनेगा, वो सीख लीजिए। यहां पर सबसे पहले कैलकुलेशन इसका कीजिएगा, तो 4 × 12, 12 और 1 हो जाएगा 13, ऊपर में आ जाएगा 13 और नीचे में आएगा 4। ये कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, तो कहिए सर 13/4, तो यहां नीचे पहले 4 को पहले लिखिएगा, 13 बाद में। क्लियर है? अब यहां 13 एकम 13, यहां कितना हो जाएगा 13 एकम 13, और पीछे वाला जो है क्योंकि 1 है तो पीछे वाला जुट जाएगा, तब 13 4 कितना हो जाएगा, ये 17। यहां तक का कैलकुलेशन आपका खत्म हो चुका है, यानी कि आगे 17 और पीछे आपका 13, अर्थात ये लिखिएगा 17/13, यानी यहां तक का क्वेश्चन का आंसर जो आपका है 17/13, यहां पर लिख लीजिए। अब 2 बराबर क्या हो जाएगा x और +1/, यहां पर क्या बोले हम कि 17/13 आ जाएगा, 17/13, 13 चला गया ऊपर, और यहां पर निकल के आ गया 2 बराबर x + 13/17, 17 दूना 34 और बराबर 2x और प्लस आपका कितना 13, 13 इधर लेके आइएगा तो 21 आपका हो जाएगा, यानी 2x बराबर आपका 21, तो x बराबर 21 बटा आपका 2। क्लियर है? कितना आ जाएगा 21, 17 न है जी, ओहो सॉरी, ये आपका हो जाएगा 17 दूना 34 बराबर 17x और +13। अब इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 17x बराबर 21, तो x बराबर आपका 21/17, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया 17 यानी 21/17, यानी पहला आपका ऑप्शन क्लियर है। समझ में आया? तो ये पार्ट आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, तो 13/4 नीचे वाला के पहले और 13 को बाद में। अब यहां से क्या कीजिएगा, यह 1 1 है, यहां पर कुछ चेंजेस नहीं है, तो पीछे वाला जोड़ के लिख लीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रैकरिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान देकर बनाइएगा। देखिए यहां रैकरिंग का क्वेश्चन तो है, लेकिन ये मेंटेन कर रहा है, यहां 1 डिजिट है 1 डिजिट है, ये बढ़ सकता है। यहां पर देखिएगा 2 डिजिट रैकरिंग लिया है, तो रैकरिंग अगर 2 डिजिट लिया है तो यहां पर आप बढ़ा के कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आ जाएगा 8.311, ये 2 डिजिट रैकरिंग, प्लस 0.666, 2 डिजिट रैकरिंग, क्योंकि मैक्सिमम यहां 2 डिजिट दिख रहा है, 0.002 रैकरिंग। अब जोड़ दीजिए, रैकरिंग आपका जो 2 गो है, या तो फिर इसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, तो बटा के रूप में ला के करना पड़ेगा, बटा के रूप में ला के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप यहां भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कारण क्या है कि एक डिजिट है, और एक डिजिट बढ़ाएंगे तो ये मेंटेन कर जाएगा। अब यहां पर कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2 6 2 8 8 और 1 9,
और 0 और 6 और 1 7 और आपका इधर हो गया 6 और 3 9 और यहां पर 8.97979 पे ये रैंकिंग आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। एक का डिजिट बढ़ाना रहता है तब तो आसान है, लेकिन 2 और 1 बढ़ाना रहता है ना तो प्रॉब्लम होने लगता है, समझे। 2 के साथ अगर 3 हो जाए तो और भी प्रॉब्लम होने लगता है। क्लियर है ना। ये आपको रैंकिंग वाला जो क्वेश्चन है, रैंकिंग वाला जो पार्ट होगा ना, उसमें हम आपको ये क्वेश्चन जो है बेहतरीन तरीका से पूरी तरीका से बताया हुआ है। कहां पर आपका जो है रैंकिंग बढ़ेगा और कहां पर छोड़ेंगे वो सारा चीज आपको बता दिया गया। बाइनरी सिस्टम में जाइएगा, टॉपिक आपका पढ़ाया हुआ है, वहां से आप लोग अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, देख लीजिएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए माइनस का केस है। माइनस का केस में क्या ध्यान में रखना है कि अगर रैंकिंग वाला, यहां देखिए कितना डिजिट रैंकिंग है, तो कहे सर 2 डिजिट रैंकिंग है। 2 डिजिट रैंकिंग है तो हम लोग जो है ना, तो 2 डिजिट रैंकिंग में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होता है ये सेकंड डिजिट। ये सेकंड डिजिट, अगर सेकंड डिजिट में क्या है कंडीशन कि अगर सेकंड डिजिट घटाने के लिए, इसको घटाने के लिए पीछे से इसको लेने का जरूरत अगर पड़ जाए, सेकंड वाला डिजिट जो है अगला डिजिट घटाने के लिए हमको पीछे से लेने का जरूरत पड़ जाए, तो जितना पीछे से लेंगे ना उतना ही फाइनल आंसर में घटेगा। जितना पीछे से लीजिएगा उतना ही फाइनल आंसर में क्या होगा, घट जाएगा। बात समझे। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है आपका, तो 3.68 माइनस 2.79। अब इसे घटाइए, घटाइएगा तो आ जाएगा 18 में से 9 गया 9 और ये बच गया आपका कितना, तो 5। 5 में से कभी 7 जाएगा नहीं ना। और रैंकिंग का 2 डिजिट है, 2 डिजिट रैंकिंग है, तो सेकंड वाला पे बोले थे ध्यान देने के लिए। अब यहां देखिए 5 में से 7 नहीं जाएगा तो इससे पीछे से लेने का जरूरत पड़ जाएगा। तो जितना पीछे से लेगा उतना ही फाइनल आंसर में घट जाएगा। तो यहां से 1 लेगा तो 15 में से आपका 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 और 2 में से 2 गया 0, यानी कि यहां पर ये आप लोग का सॉल्यूशन आया। लेकिन हम क्या बोले थे कि पीछे से लेने का जरूरत पड़ जाए तो हमको फाइनल आंसर एक घटाना पड़ेगा, मतलब ये गलत है। तो इसको सही आंसर क्या होगा, तो 0.88 और ये आपका फाइनल आंसर है और करेक्ट भी आंसर है। बात समझ में आ गया। घटाने के दरमियान में पीछे से लेने का अगर जरूरत पड़ जाए तो फिर क्या बोले, फाइनल आंसर में 1 घटा लीजिएगा, जितना लेने का जरूरत पड़ेगा उतना ही घटेगा। क्लियर है। चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या करना है कि यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। इकाई अंक का फॉर्मेट जो है वो पूरी तरीका से पढ़ाया गया है। टॉपिक आप लोग जाकर एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। हम यहाँ आंसर बता देते हैं कि ये 9 पे पावर ये ऑड है, 9 पे पावर ऑड है। और यहां पर तो सबसे पहला चीज, अच्छा यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, बाद में सोचेंगे। 9 पे पावर ऑड है तो कितना होगा, ये 9 हो जाएगा। यहां पर आपका 9 माइनस 5 के पावर कुछ भी रहेगा तो 5, माइनस 6 के पावर कुछ भी रहेगा 6, माइनस 4 पे पावर ऑड है तो आपका 4 और ये आपका 3 है। 3 पे पावर आपका दिखाई दे रहा है तो 4 से भागा कीजिए 80 यानी +1। ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहां पर आएगा आंसर नहीं, ये +3 आ जाएगा। अब यहां पर फाइनल आंसर कैसे दीजिएगा वो जरा ध्यान दीजिएगा। माइनस के केस में फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू जो है ना वो आपका टर्म के अनुसार दिया रहता है कि टर्म मेरा बड़ा कौन सा हो रहा है, माइनस वाला या प्लस वाला। तो यहां पर जरा समझने का कोशिश कीजिए कि माइनस वाला देखिएगा तो 525 200 इतना। देखिए माइनस वाला सबका सब बेस बहुत बड़ा बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस वाला टर्म जो होगा मेरा बहुत बड़ा हो जा रहा है। माइनस वाला टर्म क्या हो जा रहा है, बहुत बड़ा। तो आप माइनस में से प्लस वाला घटेगा, माइनस में से कौन घटेगा, प्लस वाला। तो माइनस वाला देखिएगा तो 6 5 11, 11 और 4 15 और इधर आपका हो गया 9, 9 और 3 12, मतलब 15 में से 12 गया, ये आपका कितना आ जाएगा 3। और यही आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका 1। क्लियर हुआ। माइनस के केस में जो है ध्यान रखिएगा कि कभी भी माइनस का कैलकुलेशन आएगा तो बड़ा वाला माइनस आ रहा है कि छोटा वाला माइनस आ रहा है, ये जरा ध्यान रखिएगा। यदि बड़ा वाला माइनस आ गया तो बड़ा वाला में से ही छोटा वाला हमेशा घटेगा। तो संख्या जरा ध्यान दीजिएगा, यूनिट प्लेस निकालते समय ऐसे आप लोग को लगेगा कि सर प्लस में से इसको घटाना है, ऐसा नहीं है। क्लियर है ना, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां भी यूनिट डिजिट निकालना है। पहले पावर देखिएगा ध्यान से। पावर जो आपको दिख रहा है ना फैक्टोरियल में है, और फैक्टोरियल 4 से ऊपर जितने भी पावर होते हैं, फैक्टोरियल 4 के ऊपर जितने भी पावर होते हैं
फैक्टोरियल 4 से ऊपर, फैक्टोरियल 4 से ऊपर जितने भी पावर होते हैं वो 4 से कटेगा ही कटेगा। फैक्टोरियल 4 से पावर जितने ही ऊपर होगा वो 4 से आपको कटेगा ही कटेगा। बात समझ में आ गया। अगर पावर 4 से विभाजित है, पावर जो है कितना से 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो बेस यदि ऑड है, बेस ऑड का यूनिट डिजिट ऑड होगा, यानी यूनिट डिजिट जो आएगा वो आपका कितना हो जाएगा 1, और बेस आपका इवन हो, बेस आपका इवन, तो इवन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा तो 6। क्लियर है। जब पावर 4 से पूरी तरीका कट जाता हो, पावर 4 से पूरी तरीका से कट जाएगा तो बेस क्या बोले ऑड, अगर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट 1 होगा, बेस आपका इवन होगा तो यूनिट डिजिट आपका 6 हो जाएगा। कहानी आपका राम कथा इतना ही है। ठीक है, अब यहां कैलकुलेशन कीजिए। ये आपका देखिए 4 से सब कट रहा है, 4 से सब कट जा रहा है, 4 से सब कट जा रहा है। ये आपका इवन है कि ऑड है, तो कहिए सर बेस इवन है, बेस इवन का कितना बोले हम 6। ये ऑड है कि इवन है, ऑड है तो 1 गुना 4 आपका 6 यहां पर आ जाएगा, यानी फाइनल जो आंसर आएगा वो आपका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। बात समझ में आया। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है ना। और बाकी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन जो होगा, आप लोग जो है ये क्वेश्चन था हम बता दिए आप लोग को, ठीक है ना। ये असाइनमेंट में आपको जो है हर एक तरीका का क्वेश्चन जो दिया गया है, क्लास असाइनमेंट में सभी तरीका का क्वेश्चन को बनाया गया है। एसएससी रेलवे को सारा क्वेश्चन को देखते हुए सभी को तैयार किया गया है, ठीक है ना। सभी को देखते हुए, चाहे डिफेंस लाइन का क्वेश्चन हो या किसी का भी हो। बात समझ में आया। तो यहां पर जो है यूनिट डिजिट का क्वेश्चन जो है, यूनिट डिजिट का जो आपका टॉपिक पढ़ाया गया है वो जाके एक बार अच्छे से खोल लीजिएगा, सारा आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या होता है, किसका यूनिट डिजिट कैसे बनता है, कैसे निकलता है। क्लियर है ना। चलिए बहुत सुंदर, इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां भी कह रहा है यूनिट डिजिट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। पावर जरा देखिएगा तो यहां से पावर सब में आपका देखिए 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, ये 4 से कटते जा रहा है। ठीक है, ये पावर 4 से क्या हो रहा है कटते जा रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि फैक्टोरियल 5 का कैलकुलेशन करने पर जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा 0, और मोर देन फैक्टोरियल 5 का भी यूनिट डिजिट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा 0 ही होगा। मतलब फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक अगर आता हो क्वेश्चन में तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा, और 0 के पावर कुछ भी रहेगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे यहाँ यूनिट प्लेस आपका कितना है 5, यूनिट प्लेस का रहा है, ये आपका देखिए बेस फैक्टोरियल 5 है, और क्या बोले फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट 0, तो इसका मतलब यहाँ के बाद सारा का सारा क्या हो गया तो 0 हो गया। बात समझ में आ गया। सारा का सारा क्या हो गया 0। अब आइए इधर क्वेश्चन पर, इसका जो वैल्यू कितना होगा तो कहिए सर इसका 1 हो जाएगा, प्लस इसका 2, तो 2 दूना कितना हो गया ये 4, और ये आपका देखिए यूनिट डिजिट इसका देखिएगा तो फैक्टोरियल 3 को है ना, तो फैक्टोरियल 3 तोड़िएगा तो कैसे आएगा जी, फैक्टोरियल 3 तोड़िएगा तो 1 गुना 2 गुना 3, और 3 दूना कितना 6, और 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो 6 आएगा, वो यूनिट डिजिट में आपको बताया गया। क्लियर है ना। फैक्टोरियल 4 का जो है यहां पर यूनिट डिजिट यानी 4 आ जाएगा, और 4 पे पावर क्या है इवन है, 4 पे पावर इवन का मतलब होता है 6। 4 के पावर यदि इवन होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, यूनिट डिजिट क्या हो जाता है 6। आप लोग करके भी देखिएगा या तो फिर जाकर देख लीजिए यूनिट डिजिट वाला जितने भी आपका टॉपिक है, यानी टॉपिक है पार्ट जो है, पार्ट बाई पार्ट आपको यूनिट डिजिट पढ़ाया गया, उसको देखिएगा एकदम बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या है 4 के पावर में आपका इवन है, 4 के पावर इवन का यूनिट डिजिट ये का 6 होगा। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए तो 6 6 12, 12 4 16 और 1 17, यहां पर आंसर जो आएगा यूनिट डिजिट ये 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1। फैक्टोरियल 4 के पावर जो होता है ना, फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट 4 होता है, और 4 के पावर इवन का वैल्यू होता है 6, और 4 के पावर ऑड का वैल्यू होता है 4। यूनिट डिजिट जो होता है वो आपका 6 और 4 होता है, इवन है तो 6 और ऑड है तो 4 आएगा। क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां 12 से भाग करना और निकालना क्या है हम लोग को रिमाइंडर। अब आ जाइए, यूनिट डिजिट देख रहे थे, अब यहां से आपको दिख रहा है रिमाइंडर 1421, 1423,
गुने 1425 होल डिवाइडेड बाई कितना 12। अभी हम क्या बोले कि जो है यहां इससे पहले जितने भी आपका देख रहे थे ना, ये यूनिट डिजिट आ रहा था, उससे पहले कैलकुलेशन वाला पार्ट आया था। यहां पर क्या है आपका रिमाइंडर है। तो कुछ क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन आपका रिमाइंडर को भी इसमें हम डाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का जो असाइनमेंट बनाया रहे थे उसमें क्या बोले कि सारा तरीका का क्वेश्चन को एक साथ लिया गया, वैसे पार्ट बाय पार्ट हम आपको पढ़ा दिए। बात समझ में आया ना। यहां पर देखिएगा 12 है, या तो 12 से डायरेक्ट आप भागा कर लो, या तो क्या करो कि इसका फैक्टर करके कुछ पार्ट निकाल दो। तो इसको फैक्टर आप करोगे तो कॉमन वाला पार्ट आ जाएगा 3 गुना 4, और 4 से कोई कटने वाला है तो कहिएगा सर 4 से तो कटने वाला नहीं है, लेकिन 3 से कटने वाला पक्का होगा। तो 3 से कटने वाला हो जाएगा, हाँ 3 से कटने वाला है। तो 3 से अगर कटने वाला तो 3 को कॉमन ले लीजिए, और जिसको कॉमन लीजिएगा उसको लास्ट में गुना भी करना पड़ेगा। रिमाइंडर थ्योरम का ये कैलकुलेशन होता है, बात समझे। जिसको हम कॉमन निकालेंगे उसको लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे। 3 से इसको भाग दिया, 3 चौ 12, 3 7 21, और यहां कट रहा है जी, 4 2 6 6 1 7 7 4 11, नहीं कट रहा है, ये नहीं कटेगा, ये आपका नहीं कटेगा। तो कटेगा कौन, तो 5 1 6 4 2 6, चलिए ये कट जाएगा। तो ओहो, यहां पर क्या हो जाएगा, 4 4 तिया 12, 4 से 21, 4 5 4 से करे 3 से काट रहे हैं ना जी, तेरी 3 चौ 12 और 3 7 21 और 3 5 15। अब आ जाइए यहां 4 का कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 4 का कैलकुलेशन क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट पे काम करेंगे। यहां पर काटिएगा, ये +1 आ जाएगा, 21 + 2 आ जाएगा, ये 76 24 यानी कि -1। अब यहाँ कैलकुलेशन आप करने जाओगे 2 गुना 1 यानी माइनस आपका 2। माइनस में तो आंसर होता नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 4 से पहले घटा लीजिएगा। 4 से घटाइएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 2, और इधर 3 से गुना कर दीजिए तो 3 दूना आपका 6। यही आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर ये 3 आ जाएगा। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 3। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि 3 पे पावर 152 डिविजिबल बाई 15 यानी 15 से विभाजित है। 3 पे पावर कितना, 152, किससे विभाजित, 15 से विभाजित है। व्हाट इज रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होगा। चलिए इस तरीका का क्वेश्चन में करना क्या है ना कि इसको फैक्टर करके बाहर निकाल लीजिएगा पहले। 3 गुना 5, यहाँ 3 देखिए कॉमन आ रहा है, 3 यहाँ 3 152 गया तो एगो कॉमन निकाल लीजिए। तो 3 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 151 और बटा 3 गुना 5। ये आपका देखिए कॉमन निकल गया, इसको रख लीजिएगा। ये कॉमन क्यों निकाला जाता है, ताकि टर्म को छोटा कर ले, ताकि कैलकुलेशन करने में परेशानी ना हो। अब यहां पर देखिएगा तो ये वैल्यू आ रहा है कितना, तो ये 3 का पहले आप पावर कर लो, भाग आप देखो तो माइनस में आ जाएगा 2। इससे बेटर है कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ। यहां आ जाएगा 3 पे पावर आपका कितना, 2, तो 3 पे पावर 2 का होल पावर आपका कितना होगा, 75 और गुना 3 पे पावर 1 और बटा 5। यहां देखिए ये वैल्यू 3 तिया 9 है। ये पार्ट देखिएगा तो 3 तिया आपका कितना दिखा रहा है, 9, ये 9 है। 5 से इसको भागा दीजिएगा तो ये -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये -1, तो -1 के पावर 75 जो है आपका -1 और -1 गुना 3 यानी -3। तो माइनस में तो होगा नहीं आपका आंसर, तो इसे घटा लीजिएगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहिए सर 2। ये कितना आ जाएगा, 2। अब कॉमन कितना निकाले थे हम लोग, 3। कॉमन क्या निकाले थे, 3, तो 3 से इसको गुना कर लीजिए। 3 दूना कितना आ गया, 6, और इसका ये फाइनल आंसर कितना आ गया, 6। क्लियर है। यहां पर क्या किया, 3 को कॉमन निकाले, फिर 5 को यहां पर इसके नजदीक लेके आइए। ऐसा नजदीक लेके आइएगा ना कि +1 या -1 बच्चे भाग करने के बाद, ताकि कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाए। बात समझे। यहां पर क्या किए, तो 351 था तो 3 का स्क्वायर यानी 150 और 151 हो गया, आपका पूरा हो गया। 5 से इसको भागा कीजिएगा, 5 दूना 10, यहाँ 9 था तो -1 के पावर 75 -1 -1 गुना 3 -3 माइनस में आंसर होता नहीं है तो प्लस में लाके, और जिसको कॉमन निकाले थे उसको फिर क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देख लीजिए। यह आपका कितना है, तो 4 पे पावर 5 6 7 8
9। यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिवाइडेड बाई 6, 6 से इसको भाग करना है तो रिमाइंडर क्या होगा। इधर जरा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो 4 पे पावर 1 और बटा 6 करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 4। 4 का स्क्वायर 16 बटा 6, तो यहाँ 4 चौ 16 बटा 6, 6 दूना 12, रिमाइंडर यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 पे पावर 3 बटा 6, 4 का क्यूब यहाँ पर 64, 64 बटा 6, 6 दहो 60, यहाँ रिमाइंडर 4 आ जाएगा। यहाँ आपका 4 पे पावर 4 और बटा 6, 4 पे पावर 4 यानी 256, 256 बटा 6, यहां भाग कीजिएगा 52 यानी +4 आ जाएगा। तो ये वाला देखिएगा, अगर सारा का सारा देख रहे हैं तो 4 पे पावर कुछ भी है तो रिमाइंडर हमेशा 4 आ रहा है। यहां 4 पे पावर कोई भी वैल्यू ले रहा है तो रिमाइंडर क्या हो रहा है 4 ही आ रहा है। बताइए कोई दिक्कत। तो यहां भी तो सेम ही कंडीशन है ना जी। 4 पे पावर ये आपका दिख रहा है, ये क्या है पावर है, तो 4 के पावर कुछ भी रहेगा, अगर हम 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो कहिए सर रिमाइंडर 4 आएगा। और आपका ये आंसर हो गया। रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा इसका 4 ही आएगा, चाहे वो कोई भी टर्म हो। बात समझ में आया। यहां पर 4 पे पावर कोई भी टर्म हो, 6 से अगर हम भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 4 ही आएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए बहुत सुंदर। तो आप लोग इस तरीका का इस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लीजिएगा। आप लोग का आज का जो क्वेश्चन है वो हम आपको समाप्त कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझा पाए सारे क्वेश्चन को और आप लोग समझ भी लिए। बेहतरीन तरीका से आप लोग का आज का क्लास भी हो गया। चलिए बहुत अच्छा। इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिएगा, क्लास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लियर है। अब आप लोग का क्लास जो होगा वो आपका रेगुलर होने वाला है। मतलब आपको आज का वीडियो कल वाला आपको जो होगा 1 दिन बाद आपको नजर आएगा ही आएगा। बेहतरीन तरीका से आपको क्लास को करवा दिया गया है और करवाया भी जाएगा। अच्छे से आप लोग एकदम देखिएगा, कंस्टेंटली वर्क करते रहिएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए बहुत सुंदर। तो आज का क्लास के लिए आप लोग को धन्यवाद, जो इतना आप लोग अच्छे तरीका से समझे। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।